हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट फर्स्ट सीएमपी की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, तो सीएमपी इज़ द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सीएमपी एक फिजिक्स का फील्ड है दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपी एंड मैक्रोस्कोपी फिजिकल प्रॉपर्टी एट मैटर। इसके अंदर हम किन किन चीज़ों से डील करते हैं? जो माइक्रोस्कोपी है और मैक्रोस्कोपी, इन दो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, वो डील करते हैं। तो देखो, द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल एट कंडेंस्ड फेज आर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम कौन सा लेते हैं फेज के लिए? सॉलिड एंड लिक्विड का, which arise from the EM form between atoms। हम क्या करते हैं, कोई दो एटम्स है, उन दो एटम्स को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जैसे कि EM फॉर्म्स होती है, उस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, राइज करवाएंगे। देखो, हमारा ये तो था ओनली एक इंट्रोडक्शन छोटा सा CMP का। हमारा टॉपिक है अभी यहाँ पे सिस्टम क्या होता है। System is a set of substance and energy that is being studied। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सब्सटेंस और एनर्जी का एक सेट तैयार किया जाता है, वही क्या होता है, सिस्टम कहलाता है। सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं: आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र होता है। हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी एंड मैटर दोनों ही सराउंड के साथ क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमने जो चीज़ बताई है वो अब हम देख लेते हैं। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी एंड मैटर विथ एट सराउंडिंग। सेकेंड है क्लोज सिस्टम, इट कैन ट्रांसफ़र एनर्जी बट नॉट मैटर विथ एट सराउंडिंग। थर्ड है ओपन सिस्टम, इट कैन ट्रांसफ़र बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ एट सराउंडिंग। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि जो सॉलिडिबिलिटी होती है, सॉलिबिलिटी लिमिट, वो क्या होती है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। हमने मैक्सिमम अमाउंट में कोई सॉल्यूट लिया है और जिसको हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो वो पूरा जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, मैक्सिमम, हमें जो सॉल्यूट लेना है वो तो लेंगे मैक्सिमम अमाउंट का, और हम उसको हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर। आगे देखिए, solubility is the property of solid, liquid और gas chemical substance। जो solubility होती है वो किस किस की प्रॉपर्टी शो करती है, सॉलिड की भी करवाती है, लिक्विड की, गैस की एंड केमिकल सब्सटेंस की। ओके, आगे देखिए, solubility limit depend on temperature of solvent। जो सॉलिबिलिटी लिमिट होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर, सॉल्वेंट के टेम्परेचर पर। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बनाया है। देखो, जो स्टेबिलिटी लिमिट है वो है यहाँ पे SL, और नीचे हमने ले लिया है टेम्परेचर। तो हमने बोला ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे सॉलिबिलिटी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा टेम्परेचर एकदम से स्ट्रेट होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है। इन alloys, microstructure is characterized by the number of phase present, their propagation and
manner in which they are distributed and arrays. हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसकी कैरेक्टराइज के बारे में बताते हैं। किस किस के लिए? कि जितने भी प्रेजेंट यहाँ पे फेस प्रेजेंट है, जितने भी नंबर ऑफ फेस प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसके जो प्रिपरेशन और जो मैनर है उन सब का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और उसको अरेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर का काम क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना एंड अरेंज करना। ठीक है, आगे देखो। फेज इज ए फिजिकल फॉर्म ऑफ ए मैटर। फेज एक क्या है? फिजिकल फॉर्म में मैटर की, सच एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फिजिकल जो हमारी फिजिकल मैटर की एक फॉर्म होती है फेज। ठीक है, तो किसकी तरह होती है? ये एक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा की तरह होती है। The phase of a matter is characterized by having relatively uniform physical and chemical property. और इसकी जब हम कैरेक्टराइज की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज रिलेटिव होती है। द स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन सा आ सकता है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों आ सकते हैं। आर फेजेस, ये सब क्या है? फेजेस है। बट मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर, लेकिन मैटर की डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर की डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करती है। बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल विथ नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। मतलब जो प्लाज्मा होती है इसके अंदर ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है किसी पार्टिकल की। आगे देखिए, फेज इक्विलिब्रियम क्या है? आज हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए फेज इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। हम बात कर रहे हैं किसकी? फेज इक्विलिब्रियम की। तो इसके अंदर हम उस इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं जो किस किस के बीच में एग्जिस्ट होती है, जो मैटर की स्टेट है उसके बीच में। इसके नाम कैसे हैं? देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज इट्स गिव्स फ्री एनर्जी इन मिनिमम under specific combination at temperature, at pressure, composition, which means system does not change the time. इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम में जो चेंज नहीं होते हैं टाइम, और टाइम के साथ में ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए फेज डायग्राम क्या है। A phase diagram show what phases exist at equilibrium and what phases are transformed. Phase diagram provide valuable information about melting, casting, crystallization and other phenomena from S2O। मतलब हमने क्या बोला, हमें क्या चाहिए? इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि फेज डायग्राम क्या होता है। तो फेज डायग्राम वैसे तो क्या 3 स्टेट बताता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हमें तीनों फेजेस को अगर हमें शो करना है तो हमने एक एग्जांपल लिया है H2O का, जिसको हम शो करेंगे। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इसमें जो L है वो है लिक्विड, S यहाँ पे सॉलिड हो गया, ये V यहाँ पे हो गया वेपर। ठीक है, और ये इन तीनों का जहाँ एक मिक्सचर पॉइंट आ रहा है वो है ट्रिपल पॉइंट। इसको ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा 0 से क्या होती है? अबव होती है। अब बात करते हैं मेटास्टेबिलिटी।
मेटा स्टेबल स्टेट या बोल सकते हैं मेटा स्टेबिलिटी। तो इट इज़ एक्साइटेड स्टेट एट एन एटम, न्यूक्लियर और अदर सिस्टम। किसी एटम की, न्यूक्लियर की और किसी भी सिस्टम के लिए जो मेटा स्टेबिलिटी होती है, ये क्या है, एक एक्साइटेड स्टेट है एंड is shorter lifetime than the lowest state and has a longer lifetime than the ordinary excited state। ये जो स्टेट होती है इसमें क्या होता है, शॉर्टर लाइफ टाइम के लिए के बाद में लोवेस्ट स्टेट बनती है एंड लॉन्गर लाइफ टाइम के बाद में हमें एक एक्साइटेड स्टेट मिलती है। ठीक है, अब एक टॉपिक और है हमारा कंपोनेंट, इसको पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको आगे वाला पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर एट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिया हमने किस पे, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। कंसिस्टेंट by mean at which the composition at each phase can be expressed in form of a decimal equation। जो हमने लिया वाटर, वन कंपोनेंट एट सिस्टम H2O। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।